गंवार और मॉडर्न बहू का मेकअप। आप पागल तो नहीं हो गए हैं? एक गांव की अनपढ़ गंवार लड़की को हमारे घर की बहू बनाना चाहते हैं। लोग क्या कहेंगे, सोचा है आपने? मैं जितेंद्र से वादा कर चुका हूँ कि उसकी बेटी ही मेरे घर की बड़ी बहू बनेगी। अब मैं उसके आगे और कुछ नहीं सुनना चाहता। ओह गॉड, अब मैं आपको कैसे समझाऊं? मल्लिका राजेश को समझाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन राजेश मल्लिका की एक नहीं सुनता और अपने बड़े बेटे आयुष का रिश्ता अपने गांव के दोस्त जितेंद्र की बेटी सरस्वती के साथ तय कर देता है। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और शादी का दिन भी आ जाता है, जहां आयुष की शादी गांव की गंवार सरस्वती से होती है। वहीं छोटे भाई रनव की शादी शहर की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की साक्षी से होती है। आओ मेरी सुंदर प्यारी मॉडर्न बहू, तुम्हारा स्वागत है तुम्हारे इस नए घर में। और तू क्या यहाँ घूंघट डाले खड़ी हुई है? तू भी आजा, तेरे लिए मैं अलग से इनविटेशन भिजवाऊं? घूंघट ओढ़े खड़ी बेचारी सरस्वती अपना लहंगा संभालते हुए घर के अंदर आती है। घूंघट करने की वजह से सरस्वती का पैर लहंगे में अटकता है और वो सीधा नीचे गिर जाती है, जिसे देख मल्लिका और साक्षी हंसने लगते हैं। अरे राम, हमारा कमर खत्म हो गई। ये क्या मम्मी जी, आप तो बहुत गिरी हुई बहू लाई हैं। अभी तो ये ढंग से घर में आई भी नहीं है और उससे पहले ही गिर गई। सो फनी। और ये कौन सी लैंग्वेज बोल रही है? इसकी लैंग्वेज भी बिल्कुल इसकी तरह फनी है। बहू ये गांव की देहाती लैंग्वेज बोल रही है। बहू को घर में आए हुए ठीक से 5 मिनट भी नहीं हुए हैं और तुम दोनों हो कि उसका मजाक उड़ा रही हो। राजेश साक्षी और मल्लिका को डांटकर सरस्वती को उठने में मदद कराता है। मम्मी जी, आई एम सो टायर्ड। हमारे रूम कहाँ है? मुझे आराम करना है। तेरा कमरा ऊपर वाले फ्लोर पर है। मैंने तेरे कमरे को खुद अपनी आंखों के सामने डेकोरेट करवाया है। तेरे कमरे का इंटीरियर डिजाइन हर चीज तेरी पसंद की है। माँ जी, हमार कमरा कहाँ बा? तेरा कमरा ये सामने वाला है और बड़ी जल्दी हो रही है तुझे कमरे में जाने की। चुपचाप से पहले जाकर बर्तन धो, घर में बर्तनों का ढेर लगा हुआ है। ये क्या मल्लिका, तुम नई नवेली बहू से झूठे बर्तन धुलवा रही हो? काऊ ना दिक्कत ना बाबूजी, हम बर्तन धो देब, लेकिन रसोई घर देखा दी। एक तरफ जहां शहर की पढ़ी लिखी बहू अपने कमरे में पति के साथ अपनी शादी की पहली रात अच्छे से एंजॉय करती है, वहीं बेचारी गांव की गंवार बहू शादी के जोड़े में ही, जिसकी अभी तक मेहंदी भी नहीं उतरी थी, वो झूठे बर्तन धोती है। ऐसे ही शादी की पहली रात गुजर जाती है। अगले दिन सरस्वती सुबह जल्दी उठकर भगवान की पूजा पाठ करके सबके लिए नाश्ता बनाती है। वहीं दूसरी तरफ साक्षी शॉर्ट ड्रेस पहनकर रेडी होती है और डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बैठ जाती है। बहू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। न जाने कितने सालों बाद मैं इतना अच्छा खाना खा रहा हूँ। धन्यवाद बाबूजी। कोई इतना बेकार खाना कैसे खा सकता है?